हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। सो वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज का ब्लॉग तो भाई बहुत ही टायरिंग है क्योंकि मैं सुबह से चक्कर ही काट रहा हूँ भाई। जो कि मैं ढूंढा आया था अपने कुछ काम की वजह से, जिस वजह से मेरा काम अभी थोड़ा पेंडिंग में है और अभी टाइम लगेगा उस काम को होने के लिए। जो कि मैं अभी आ रखा हूँ डूंडा, आपका गया किशोर डूंडा उत्तर काशी करके एक जगह है। सो गाइस, फाइनली मैं अब घर पहुँच चुका हूँ एंड भाई बहुत ही ज़्यादा आज का दिन बहुत थकाने वाला था। एंड फाइनली मैं घर पहुंच चुका हूँ। मेरा जो काम का अपडेट है वो यही है कि आज कंप्लीट नहीं हो पाया गाइस, जिसकी वजह से मेरे को थोड़ा और डिले रहेगा काम। एंड आज मैं ब्लॉग भी नहीं डाल पाया, ना मैं कुछ शूट कर पाया क्योंकि आज पूरा दिन मेरा भागा दौड़ी में निकल गया। और इस वजह से थोड़ा मेरा गाइस आज मुझे ये मतलब रियलाइज़ हो रहा है कि जब मैं जैसे पहाड़ों में आ गया हूँ, तो मतलब पहाड़ों में भाई एक चीज़ की मुझे खुशी है कि यहाँ पे ना मैं शांति में रह सकता हूँ, पता है। जैसे कि शहर में आप होते हो तो शहर में आप भागा दौड़ी इतनी होती है कि कभी आप यहाँ कभी वहाँ। और अगर ऑफिस में भी काम करते हो तो फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा शेड्यूल हो जाती है कि ना यही तुम्हारा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन है जो तुम्हें डेली फॉलो करना है। इसके अलावा तुम कुछ कर नहीं सकते, छुट्टियाँ भी तुम्हें लिमिटेड मिलेगी। तो मतलब ये सब ना मुझे बहुत वहाँ मैंने जॉब छोड़ी, मैं गाँव आया, मैंने सोचा कि थोड़ा तैयारी तैयारी कर लूँ जस्ट बिकॉज ऑफ कि मेरे को प्राइवेट नौकरी नहीं करनी यार, ठीक है। प्राइवेट नौकरी में इंसान बस नौकर बन के रहता है, इंसान का कुछ सिस्टम पानी कुछ नहीं होता है, छुट्टियां भी लेनी होती है तो ऐसे मांगनी पड़ती है, जैसे भिखारी नहीं होते हैं कटोरा लेके बैठ जाते हैं सर दे दो। तो वैसी खुशमत खानी पड़ती है अपने से बड़ों की। एंड वहाँ पे तुम्हारी ना इज्जत होती है, कितना टाइम भी तुम कंपनी में दे दो उनको 2 मिनट नहीं लगेंगे तुम्हें निकालने में, ठीक है। ये मैंने सीखा है वहाँ, मेरे को निकाला नहीं गया बट ये मैंने सीखी है ऐसी कंपनियों में। क्योंकि होता है, या फिर तुम कभी अच्छा काम करते हो तो तुम्हारे काम की कभी भी कदर नहीं होती वहाँ पे, ठीक है। भले तुम्हारी गलतियों को भाई सौ सौ लोग सुनाएंगे कि भाई तूने ये करा तूने ये करा, बट कभी कोई अच्छा काम करोगे ना तो कोई याद नहीं रखता भाई, ठीक है। ये लाइफ का, ये प्राइवेट लाइफ का रूल नहीं है, कहीं भी जाओगे ये चीज़ें एप्लीकेबल होती है, हर जगह ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यही है बस। बाकी मैं जब गाँव आया तो मैंने भाई फ्री माइंड होके आया कि भाई मुझे गाँव में ये है कि थोड़ा मेरे को सुकून मिलेगा और सोचने का टाइम मिलेगा, ठीक है। शहरों में ऐसा होता है ना कि शहरों में इंसान क्या होता है कि एक जॉब में काम करता है ना तो सोचता है दूसरी जॉब स्विच कर लूँ, ठीक है गाइस। पर दूसरी जॉब स्विच करने के लिए भी तो जॉब मिलनी चाहिए ना, और जॉब मिलने के लिए छुट्टी चाहिए ना। और छुट्टी के दिन भी अगर इंसान जॉब ढूंढने जा रहा है तो ये भी बहुत बड़ी वो होता है, बहुत बड़ा युद्ध महाभारत है, समझ रहे हो। तो फिर वो भी मतलब वो भी इंसानों के अंदर वो चीज़ें नहीं आती है कि यार बाहर जाऊँगा तो जॉब करूँ ना करूँ। तो ये होता है, इस वजह से तो मैंने सोचा कि भाई इससे बढ़िया मैं जॉब छोड़ता हूँ, ठीक है, गाँव जाता हूँ। वैसे भी इस साल वैकेंसीज़ बहुत आ रही हैं जो सरकारी जॉब्स की आ रही है, तो उस वजह से थोड़ा बहुत तो क्या मतलब थोड़ा अपना गाँव में जाके रूटीन बनाता हूँ। बाकी मेरे को लाइफ से कोई भी शिकायत नहीं है, जो भी मेरी ज़िंदगी चल रही है बहुत ही खुश चल रही है, बहुत ही खुशहाल हूँ मैं अपने जीवन में। जो चीज़ें मेरे को भगवान ने दी हैं, जो चीज़ें मेरे से भगवान ने छीनी है, मैं उस चीज़ के साथ संतुष्ट हूँ। चल ठीक है, कोई ना भाई, कुछ चीज़ छीनी है तो कुछ दी भी है, ठीक है। दी तो क्या ही है, बट ये है कि थोड़ा सद्बुद्धि दी है भगवान ने कि भाई थोड़ा सोचो समझो, थोड़ा हाथ पैर सही दिए हैं कि थोड़ा मेहनत कर लो, दिमाग थोड़ा तेज़ दिया है कि भाई थोड़ा अच्छी जगह लगा लो, ठीक है। तो भाई वही है कि बस अपनी लाइफ की डोर ना तुम्हारे हाथों में खुद होती है, ठीक है। तो तुम उसे इधर ले जाओ या उधर ले जाओ या सीधा ले जाओ, ये तुम्हारे हाथों में रहता है और किसी के हाथों में नहीं है। तो इसीलिए अगर आप कहीं भी ऐसी जगह हो ना जहाँ पे आपको लगता है कि आप सही नहीं हो, भले क्या हो गया यार, है ना, भले 2 रुपये कम कमा लो, क्यों करना है बेफालतू में ऐसी नौकरी। हाँ हाँ, यही होता है यार। हमारे जनरेशन में ऐसा होता है ना, जनरेशन में क्या हमारे गढ़वाल में ऐसा होता है कि जो मेंटालिटी होती है ना, जो आदमियों की मेंटालिटी होती है वो ये होता है कि अपने फैमिली को अच्छे से पालो पोसो, ठीक है। भले हमारी लग जाए कुछ भी हो जाए हमारे साथ कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम कमा तो रहे। बट ये मेंटालिटी खराब है यार, पता है। इंसान को वो करना चाहिए जो उसे पसंद है, जो उसे पसंद है वो करना चाहिए। अब मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैंने गाँव में रहना है, मैंने गाँव में जॉब करनी है। अगर मेरी बाई चांस फॉर एग्जांपल, वैसा तो ऐसा होना नहीं है, अगर मेरी जॉब नहीं लगी फॉर एग्जांपल, तो ऐसा नहीं है कि मैं भाई देहरादून नहीं जाऊँगा, वहाँ पे जॉब नहीं करूँगा, मैं जॉब करूँगा भाई। ऑब्वियस सी बात है, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। बट ये है कि मैं अपने ड्रीम्स को मतलब गला नहीं घोट दूंगा कि यार मेरे को लाइफ में बहुत बड़ा नहीं करना भाई, बनना तो मुझे बहुत अमीर आदमी है, ठीक है। ये सब मैं सोच के चलता हूँ और ये मेरी डेस्टिनी है जो कि मुझे अभी थोड़ा घुमा रही है।
गाँव में जैसे कि दादी लोग हैं, थोड़ा इन लोगों से थोड़ा पुरानी बातें सीखने को मिलती है, थोड़ा ये पुरानी चीज़ें सीखने को मिलती है, डिसिप्लिन सीखने को मिलता है। अब जैसे कि मेरी दादी डेली सुबह 5:30 बजे उठती है भाई, और आके मेरे को उठाती है, बोलती है जल्दी उठ। मतलब 7 बज रहे होंगे ना, अगर मैं 7 बजे उठाऊँगा तो दादी बोलती है 9 बज गए। मतलब समझ रही, मेरे दिमाग को ना वो करती है दादी, घुमा देती है। तो मेरा दिमाग ऐसा ऐसा हो जाता है कि भाई हाँ, 9 बज रहे? तो मैं देखूँ, सात दादी यार 7 बज रहे हैं यार, क्या कर रहे हो आप? तो मतलब वो हो जाता है गाँव में ना, शेड्यूल थोड़ा अलग ही है। ऊपर से मेरी दादी थोड़ा ओल्ड है, तो मैंने परसों दादी को बोला, दादी कि मुझे अपनी ना नींद दे दो आप। नींद इसलिए दे दो ताकि मैं भयंकर, दादी में कहा ये है भाई, भले मेरी दादी अगर 1 बजे भी रात को सोएगी ना भाई गाइस, तो सुबह 5:30 बजे उठ जाएँगी, ठीक है? दिन में भी एक पावर नैप चाहिए होती है, 1.5 घंटे का, खत्म कहानी। बस इतना सोना है और कुछ नहीं करना, दादी ने पूरे दिन भर काम करना है बस। अभी भी कहीं जा रखी है, बातें-बूतें कर रही हैं गाँव में। और मैं यहाँ पे बैठ रखा हूँ क्योंकि मैं थका-पीटा हूँ भाई, आज मेरी हिम्मत ही नहीं कोई कहीं जाने की, और मैं सोच रहा था व्लॉग शूट करूँगा, बट क्या ही शूट करूँ, यही शूट कर रहा हूँ जो आपके सामने बोल रहा हूँ बस। तो यार यही है बस, बाकी तो व्लॉग तो चलता रहेगा गाइस। आज मैं कुछ नहीं कर पाया तो ऐसा नहीं कि कल मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, कल आपके लिए व्लॉग आएगा। कल मतलब कल रिकॉर्ड होगा, परसों आएगा, ये वाला तो कल आएगा। बाकी तो आप अपना प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए, ताकि ये चीज़ें लोगों पे जा सके कि एक लड़का है कोई पागल सा, अलग ही लेवल की बातें करता है। क्योंकि यार देखो, कितने लोग भी तुम्हारे बारे में कुछ भी बोले, ठीक है? करना तुमने वही है जो तुम्हारे मन की है, ठीक है? इसका व्लॉग थोड़ा सीरियस टाइप हो गया गाइस, सॉरी इसके लिए, बट ये ही है यार, आज थोड़ा ना मन करा कि थोड़ा अपने भाव व्यक्त कर लूँ आप लोगों के सामने। ऐसा कुछ नहीं कि मुझे क्या हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, बट यही है कि थोड़ा कभी-कभार बोल देना चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों का ऐसा मन करता है कि अपनी अंदर की बातें बाहर करो। बट अब मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट कर ली है, तो इससे बढ़िया और क्या प्लेटफ़ॉर्म है मेरे लिए, जहाँ मैं अपना दिल खोल के आप लोगों के सामने रख सकूँ, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरी बात सुन पाओ। क्यों? है ना? यार यही है भाई, दस्तूर ही है ज़िंदगी का, मेहनत करना मत छोड़ो। बस, बाय गाइस।